कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। हम फिर भी रह गए हार में को में लटके उलटे, हम फिर भी रह गए हार में मुक्ति के लटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में मुक्ति के लटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे। तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे। जब ज्ञान हुआ न्यू बोले या कोई उम्र बेकार में, जब ज्ञान हुआ न्यू बोले या कोई उम्र बेकार में, मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो। सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो। अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में। अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने। साहब के सच्चे प्यार में माया से मुक्ति चाहने वाले पिताजी से पूछ लियो। माता से मुक्ति चाहने वालों पिताजी से पूछ लियो। वो तो ये कहते हैं मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में। अब वो तो ये कहते हैं भाई मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में, मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो। कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो। शस हो कर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, वो शस हो कर सुलझाए। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब क्या बताते हैं, जैसे एक बार आदरणीय नानक साहिब जी को भक्त मिले, कहने लगे हे संत जी आप बहुत मायूस रहते हैं, आपके मुंह पे उदासी छाई रहती है, आपका चेहरा प्रसन्न नजर आता है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे किस बदल जा पास आवे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। के ना जाने एक पल में युकाल के बिजली गिर दे जीव के ऊपर। बड़े प्यार से कार में जा रहे हैं, 20 लाख की कार ले रखी, आगे से एक्सीडेंट हो गया, पूरी पूरा हो गया। बताओ वो दादरे काटते जा रहे थे, हाँ 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 खुशी मना रहे थे, एक सेकंड में ना मेरा क्या हो गया। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे किस्मत राजा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। हमने तो वही वक्त तलवार लटकती दिख है,
दिखाई देती है, अपनी गर्दन पर ये मृत्यु वाली जैसे कच्चे धागे में, और ऊपर एक तलवार टांग दे बांध के कति कच्चे धागे और नीचे लोग आपको बांध दे। हंस के दिखाइए, एक होगा झटका दे टूटी टूटी अब मरा। कहते जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्हानो केड़ा हंसावे। तो उन्होंने पूछा प्रभु क्या आप सदा ऐसे दुखी ऐसे मायूस रहते हो? बोले नहीं, हम खुशी भी मनाते हैं। कहते साथ मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिल की रीवे, अगदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी। साथ मिले साड़ी शादी होती। जो मेरे भक्त मेरे अनुकूल विचारों वाले भक्त साधक संत जन मुझे मिलते हैं, उनके मिलने से मेरे को खुशी होती है, और जब वो मुझसे बिछुड़ जाते हैं फिर मेरे अंदर वही दिल हो जाती है, वही साथ मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिल की रीवे, अखदे नानक सुनो जहाना या मुश्किल हाल फकीरी। माने भक्ति यानी भक्त और भक्ति। कहते हैं ये बड़ी मुश्किल है, इसलिए बनावटी बातों से लोग दिखा ड्रामा करने से नहीं बनती, ये तो कसर के साथ अंदर से विशेष प्रेरणा के साथ तो की जाएगी तभी बात बनेगी। वही बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़ दे जग में बिछड़े नरदावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीवर बैराग धार के जग में जीवित मर जावे। तरतीवर बैराग धार के जग में जीवित मर जावे। अदर सिंहासन अब चल आसन तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे। इस कर्म कांड व्यवहार मान त्रिलोकी की इच्छा छोड़ जग में जीवित मर जाए। धरती पर बैराग धार के सब में सुने कि मुक्ति के त्रिलोकी की इच्छा छोड़ जग में विचरे नरदावे। मन मगन भया जब के गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। धरती पर बैराग धार के जग में जीवत मर जावे। धरती पर बैराग धार के जग में जीवत मर जावे। अदर सिंहासन वो अवचल आसन तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर बाहर से भीतर लावे। अब ये पीएचडी की बातें अब बता रहे हैं। 12 वर्ष तक कुएं में उल्टे उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, ये सतनाम के संग की तरफ संकेत किया है। तो राज होगा। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर बाहर से भीतर लावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर और सार नाम निज मूरत सूरत जब आपकी ओ हम सो हम दम धावे। सरकार किया कि उन्होंने फिर अजर अमर निज मूरत सूरत ओम सो हम दम धावे। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब अभी अवगत कबीर आप कहावे। अवगत कबीर कहावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। स्वामी रामानंद से मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत ओम सोहम दम धावे।
104 साल अजर अमर निज मूरत सूरत ओम सोहम दम धावे और सकल मनोरथ पूर्ण साहेब अवगत कबीर कहावे मन मगन भय का क्या गावे मन मगन भय क्या गावे सार शब्द जिसे हुआ परापत बौर नहीं भव जल आवे सार शब्द जिन हुआ परापत बौर नहीं भव जल आवे गरीब दास से पुरुष विदेही कोई साचा सतगुरु बरसावे मन मगन भया जब क्या गावे 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 सार शब्द जिन सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त बहुर नहीं भव जल आवे सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त बहुर नहीं भव जल आवे गरीब दास सत पुरुष विदेही कोई साचा सतगुरु दर्शावे मन मगन भया जब क्या गावे मन मगन भया जब क्या गावे। और इसके अंदर और भगवान वो रहस्य दिया है की साधना करते योग बीत गए जो अभी तक जन्म मरण ना था तब उस बाई ने छुपा के रखना था। भगवान अब केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ये ज्ञानदास ने सुनाया है कि जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है और जिन्हें ये हमारी क्लास ज्यादा अटेंड कर रखी है, सत्संग सुना हुआ है, सार शब्द के सारनाम के बारे में जिनको होगा और वो प्राप्त आपने उसको प्राप्त हो चुका, कुछ को होना शेष है। लेकिन सतनाम जिनको प्राप्त हो गया है वो ये अंतिम पढ़ाई की जो अब कोड वर्ड से उनको समझ गए। क्या बताया है परमात्मा ने उनकी छान अजर अमर निज मूरत सूरत के नाम में इतनी सिद्धि आ गई। ये सतनाम बताया है। भगवान कबीर साहब ने इसको श्वास से ध्यान लगावे, ओम सोहम दम खावे, श्वास से जो सेवन करता सतनाम का उनको एक मंत्र और दिया। दम दम माने श्वास से। और कैसे करना होता है कि जैसे अब कहते हैं जो भक्तजन के रात्रि में जागरण कर लेने तक, सत्संग कर लेने से या मंदिर में माथा टेक आवन पर या साल भर में किसी एक पूजा स्थान पर जाने से, तीर्थ स्थल पर जाने से अपने आप को संतुष्ट समझ बैठे हैं। तो कति अनजान बताए सतगुरुओं ने हमने अपनी एक साधना और करनी पड़ेगी इन सब को छोड़कर। जिनके लिए हम मंदिरों में जाते हैं उनके लिए एक नाम का जाप बताया, धर्म के लिए अखंड पाठ और आत्म कल्याण के लिए नाम अजप जाप व सार शब्द, इनका अभ्यास करकर आप मुक्त हो सकते, सतलोक चले जाएंगे। तो ये इन बातों का जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ओहो हमने कभी तक कुछ भी नहीं किया था। अभी आपने सुना कि माता से मुक्ति पाने वाले पिताजी से पूछ लियो। पिता एक बहुत बड़े राजा हुए हैं राजस्थान के अंदर, वो माता के उपासक थे, बहुत तगड़े उपासक थे। माता प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती शेरा वाली। एक दिन उसका भी सौभाग्य हुआ कि उसने सत्संग सुना संतों का। उसने बताया बंदीश्वर भगवान के उपदेशी संतों ने या कि समय समय पर मार्गदर्शन करने जाया करती थी। कहा कि माता के जाप से, माता की साधना जो आप कर रहे हो, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण नहीं मिटेगा, जानवर भी भले हो जाएगा, लगते राशि में जाओगे। राजा ऐसी कठिन बातों को सुनकर एक बार तो दुख पाया, लेकिन सच्चाई के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने पूछा कि ये बात क्यों कर बने, ये बात मुझे जच नहीं रही। तो संतों ने कहा कि उन्होंने बताया कि माता मुझे दर्शन देगा, मेरे से बातें करके जाती है। तो उन संतों ने बताया कि ये बात माई से पूछ लेना, हमारे कहीं तो आपको यकीन नहीं हुआ। पूछना कि क्या आप हमारा जन्म मरण खत्म कर सकती हो, लक्ष्यवासी से बचा सकती हो। अगर वो कहे, क्योंकि माई झूठ नहीं बोलोगी, अगर वो कहे तो ठीक है, अपना करते रहना। ऐसा किया माई का उसने दोबारा अपनी साधना की, कढ़ाई की, जैसा भी प्रसाद भोग बनाया करते थे, देखदार किया, आस्था स्तुति आरती की,
सद्भावना पूर्वक तो माता ने दर्शन दिए। माई ने कहा कि क्या होगा भाई, अभी तो तूने मेरी आराधना की थी कुछ समय पहले। उसने बताया कि माई मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुना है। ओसा प्यास न भाग ही, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। जब लग धसे नहीं आब, जब तक गट गट 2 गिलास 3 गिलास पानी नहीं पी ले प्यासा व्यक्ति, प्यास नहीं बुझ सकती ओस चाटने से। तो अन्य जो क्रियाएं हम करा करते, मंगलवार ने 1.25 किलो ना 1.25 रुपये का प्रसाद बूंदी लाया करते, वह बैठ देते, वो ओस चाटा करते। और यहाँ तक भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ब्रह्म तक की पूजा, परब्रह्म तक की पूजा भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। कहते हैं यहाँ लेन वहाँ देन है, ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। उस पूर्ण परमात्मा की साधना से हमें लाभ होगा। क्या बताते हैं, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काले जा करके, कलेजा करके। परमात्मा कहते हैं, कबीर बैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, बैद न बेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। परमात्मा कहते हैं जो भक्त बहन भाई जो भक्त बन जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से वो भक्ति करते हैं, परमात्मा की चाह उनका इतनी हो जाती है कि कबीर प्रभु कहते हैं कि भक्त अपने ऊपर लेते हैं। प्रभु कहते हैं मैं परमात्मा की, यानी एक भक्त प्रभु की चाह में उसकी इतनी जबरदस्त कसक बना उसके हृदय में कि लोग तो उसको बीमार समझने लग जाए कि ये तो सूखता जावा है, उदास सा रहता है, किसी से बोलता है कोई ना। तो परमात्मा कहते हैं मेरी ऐसी सतिथि होगी, मेरी मीन भक्त की, जो सच्चा भक्त होता है, श्रद्धा से जो भक्ति करता है। कहते हैं कबीर बैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, के वैद घर वालों ने सोचा बच्चा बीमार हो गया, लड़का हमारा भाई बहन जो भक्ति कर रहा है, जो ना बोलता ना कोई हमारे से बात करता, गुमसुम सा रहता है, और डॉक्टर बुला लिया वैद। उसने नाड़ी देखी, नो कहे वैद ना वेदन जान ही, मेरे दुख ने वैद नहीं जान सका क्योंकि मेरा करक कलेजे में, मेरे तो उस भगवान की तड़फ है कालजे में, दिल में वह करक लाग रही है, वह कसक है। करक माने चीज, एक विशेष चाह होती है किसी वस्तु की, तड़फ। तो क्या कहते हैं, लागी का मार्गे और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये कोई मुआ मर्ग जवाह दियो, नत तार धरो न बाणा, ये
मुआ मर्ग जवा दियो, नहीं तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट कलेजा करके, लग चोट कलेजा करके, लग चोट कालजा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट कलेजा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान बेज थे डोडी पर अलख जगाना। भोजन 3600 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 त्याग कर भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट कलेजा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग चोट कले जा करके, लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग जिन तज दिया बलख बुखारा। कद पालकियां में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। कद पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। वो शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट कान। कुएं में शेख फरीद ने किसी
मीठी बोली भाषा कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत खाइयो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वे हुए आश्रय अर्क। वे हुए आश्रय हर्क वो हुए आश्रय अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट करे जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी ढठाई। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी ढठाई। वह नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद अंश अकेला जाव हिरंबर हेतरे। शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। हंस अकेला जाव हिरंबर हेतरे। शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। कहती है अकेला जाएगा तेरा हंस, ये प्राण तेरा अकेला जाएगा और मेरी बात मान ले, उस निज नाम को सिमरण कर। नकली नामों से भी बात नहीं बनेगी। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न हो। सार नाम मुक्ति का दाता वाकू बुझन कोई। यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर द्वारा बताई हुई महिमा और ज्ञान वर्णन कर रहे हैं। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की। हरे हाँ महबूब गजग बरदल ठाठ निशानी काल की। ये जितने भी तेरे ठाठ पाठ दिखा नहीं, काल न बुलो रखा तू, और तेरी ही आप ही की कमाई आप ही के सिर आपको दे रखी है, और तू इसको देख करके अपनी मान बैठा है, लेकिन ये तेरी नहीं है। तेरी वो है जो तू सत सिमरण करेगा, पुण्य दान सेवा करेगा, ये आपकी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। हाँ, इसमें रहते हुए अपना राम नाम रूपी पौधा प्रफुल्लित कर ले। अब कहते हैं भक्ति भी छोड़ दी, परमात्मा की साधना भी नहीं कर रहे हो, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, और उसके अतिरिक्त बुराइयां और शुरू कर दी। क्या क्या? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे। हक हलाल को पहचान, बदी कर दूर। बदी यानी बदफैल को छोड़ दे। मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी हुक्का, ताश खेलना, एक दूसरे के साथ दोना खींचातानी करना, बुराई चोरी जारी ठगी करना, कहते ही न त्याग दे भाई, अपना सिंपल जीवन जी ले। क्या बताते हैं? हक दोनों धर्मों को समझाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इस अक्षेत्र में उस समय हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे, तो उन दोनों ही परमात्मा एक के बच्चे हैं। ये अनजान संतों ने हमें अलग अलग बांट रखा है और हमें वास्तविकता तक पहुंचने नहीं देते। क्या कहते हैं? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे। या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। हिंदू तो कहते हैं गाय अच्छी है, मुसलमान कहते हैं
हिंदू कहते हैं सुअर का मांस खा सकते हैं, मुर्गी मर्गी भी खा सकते हैं, लेकिन गाय नहीं। और मुसलमान कहते हैं गाय खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, सुअर नहीं। परमात्मा कहते हैं हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। एक ही भगवान के बच्चे हैं, वो जीव भी उसी मालिक के हैं, चाहे सुअर बना है अपनी करनी से, चाहे कोई गाय है, चाहे कोई मुर्गी बनी है। हिंदू खा हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। हिंदू और मुसलमानों को कहते तुम दोनों ही ये बुराई त्याग दो। मुसल तज मांस रे, अगर तू मुसलमान है तो मांस खाना छोड़ दे। शराब तो मुसलमान नहीं पीते थे, और हुक्का हक्का भी बंद कर दो। मुसल तज मांस रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। यानी कांसी होती थी एक धातु, अब तो समाप्त होगी है, बहुत कम नजर आती है। पहले ये जो स्टील के आजकल बन रहे ना थाली वगैरह, बेले कटोरे, ये सब कांसी की हुआ करती है। तो कहते हैं कांसी वाली धातु का कोई भी आइटम दरिया पर तैर नहीं सकता, वो पानी पर नहीं ठहर सकता। तो कहते तू जो साधनाएं कर रहा है, जो आप क्रिया कर रहे हो, इससे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात इस साधन से तू पार नहीं हो सकता। तीतर चढ़ी बुटेर बके हिलवान रे, हरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, और पकड़ पकड़ पछाड़ी रूह कहो ये क्या किया। एक तरफ तो तुम इतनी प्यारी वाणी बोलते हो, अल्लाह से प्रार्थना करते हो, नमाज करते हो, और फिर एक जीव मार दिया, मुर्गी मार दी, गाय मार दी, या कोई बकरा काट दिया, ये क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, देखे रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। खूनी खून गुजारे और गला काटे, तुझे दया नहीं आती, और वो रब रहमान, वो दयालु भगवान सब देख रहा है। ऐसे बूढ़े नाम होत है ग्रक रे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम नज परख रे। कि वास्तविक मंत्र की तरफ संकेत रह रह कर दे रहे हैं, सब बुराइयां त्याग और प्रभु की भक्ति कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं, मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया, उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था, अब वो क्या बन गया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था। 16 संस सोहेली पद्मनी भोगरे, सतगुर के उपदेश लिया तज जोगरे। कि ये था मुसलमान, इसको मुसलमान कहते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम ने अपनी सब परिवार को त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया प्रभु के पाने के लिए, सब ये मांस आहार करना त्याग दिया। उसके पास क्या क्या साजबाज था। तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, 18 लाख उसके घोड़े थे, ऊंट भी गुने थे। तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, शीश महल में सैल बाग 9 लखा बना। 9 लखा बाग था उसका, बहुत सुंदर, उसमें घूमना फिरा करता, आनंद करता था। कस्तूरी तन लेप गुलाबी गंदरे, हरे हाँ महबूब खाना खाते खूब पद्मनी चंद्रे। दल बादल गज ठाठ अदल तू मार रे, सहदाने सहनाय मैल धूमार रे। हीरे मोती मुक्ता जवाहर लाल रे, निस्तिन खूबी खैर खजाना माल रे।
लाग्या बान बिहंग सबंध संभूरे, बलका मारा खेच दो दर बरदूरे। राजपाट गज ठाठ छाड़ कफनी लई, सार शब्द की चोट तोर बख्तर गई। सार शब्द उस वास्तविक ज्ञान का आधार जो उसने लिया